हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर न्यू वीडियो। तो आज का कोई ब्लॉग नहीं है। आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जो लोग नए हैं इस वीडियो में वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे नई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को फर्स्ट पे मिलते रहे। और आज आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अभी, और घर में भी सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो आप लोगों से मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो है जो मैं शॉपिंग करके आई थी आसनसोल से, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो दोस्तों, हम लोग मार्केट से जितना सारा सामान लेके आए थे आप लोगों को दिखाएंगे। सब कुछ मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो उससे पहले आप लोगों से मैं कुछ अपने बारे में आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग प्लीज स्किप मत कीजिएगा इसकी, और अगर आप लोगों के पास टाइम है तो प्लीज थोड़ा मेरी बातें को सुनिए, क्योंकि कुछ कुछ बातें आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है। और पहला बात तो ये, मैं बचपन से मेरा मतलब डांस का शौक था। बचपन से जब मैं छोटी सी थी तब से मैं डांस बहुत मुझे पसंद था। तब से मैं डांस ट्राई करती रहती हूँ। लेकिन आप लोगों को पता ही होगा गांव में कैसा माहौल रहता है। तो वैसे ही हम लोग का घर में मेरे फैमिली वालों का सोच था कि डांस नहीं करना चाहिए, लड़की लोगों को डांस नहीं करवाना चाहिए। तो फिर मैं बाद में जब मैं छोटी सी तब मम्मी पापा को बोली कि मुझे डांस करना है, डांस करना है। तो उस टाइम वो लोग नहीं सुने, क्योंकि डांस अलाउ नहीं था घर पे। फिर डांस तो मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे डांस बचपन से ही बहुत पसंद था। तो फिर मैंने क्या, आप लोग सुने ही होंगे, सरोज खान उनका नाम है, स्टार उत्सव चैनल था उस टाइम। तो मैं टीवी पे उनका डांस देख के वो मेरे पहली गुरु थी। और उनका डांस मैं देख देख के ही मैं पहले डांस करती थी, और मुझे अच्छा भी लगता था उनका डांस। फिर जब मैं थोड़ा बड़ी हुई, फिर मेरे एक अंकल है जो मेरे गांव में हैं, उनको वो गांव में डांस सिखाते थे। तो मैं उनके पास जाके बैठी रहती थी, क्योंकि उन लोगों को मैं देखती थी कि उनको वो लोग कैसे डांस करते थे, वो सब मैं देखती थी। तो एक दिन मेरे अंकल ने बोला, चलो तुम डांस करो, बाहर नहीं डांस कर सकते लेकिन घर में तो कर सकते हो। तो फिर मैं उनके साथ वहां पे मैं डांस करती थी और मुझे अच्छा लगता था। फिर वो पढ़ाई के बाद, शादी से पहले जब प्रिया हुई तो मुझे लगा कि उन दोनों को मैं डांस सिखाऊंगी। तब छोटी थी उस टाइम। और जब रिया 2 साल की या 3 साल की थी, तब से मैं उसको डांस सिखाने के मतलब कोशिश कर रही थी। तो बाद में पता चला रिया को उतना इंटरेस्ट नहीं है। फिर प्रिया जब 2 साल की थी या 3 साल की थी, तब प्रिया पहले डांस की, तो लगा वो डांस करेगी। तो तब से मैं अपने गांव के लड़की लोगों को या एक भाई है उसको मैं डांस सिखाती थी घर में ही। और उन लोगों को लेके जाती थी स्टेज पे प्रोग्राम करने, जहाँ पे प्रोग्राम होता था तो उन लोगों को लेके जाती थी। तो उसके बाद भी जो लड़के लोग मेरे साथ डांस करती थी, वो जो मुझसे सीख रही थी, उन लोगों का डांस तो अधूरा रह गया, क्योंकि उन लोगों का भी पढ़ाई है। शादी से पहले फिर प्रिया को मैंने डांस क्लास भेजी, क्योंकि मेरा शादी हो जाएगा तो इसको कौन देखेगा। फिर शादी के बाद इसका डांस क्लास छूट गया। तो मैं जब यहाँ पे थी तो मैं सोची कि क्यों ना लोगों को फिर से डांस सिखाया जाए। तो इन लोगों को मैंने फिर से डांस सिखाना शुरू किया। शादी के बाद मैं कभी ये नहीं सोची थी कि मैं कभी डांस कर पाऊंगी, क्योंकि शादी के बाद बहुत लोगों का सपना टूट जाता है, पूरा नहीं होता। लेकिन मेरा सपना पूरा हुआ शादी के बाद। तो मैं उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम डांस करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरे ससुराल वाले ना माने, अभी तो उन लोगों को पता नहीं है, हो सकता है पता नहीं है कि मैं डांस करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझे फुल सपोर्ट करते हैं डांस के लिए कि तुम डांस करो। और डांस तब से मैं तब से मैं डांस कर रही हूँ। तो अच्छा लगता है, क्योंकि डांस मेरा बचपन का शौक है, और एक तो उनका सपोर्ट की वजह से मैं अभी डांस स्टार्ट की। तो फिर हम लोग अभी, और एक बात आप लोग से कहना चाहते हैं, लाइफ में मुझे कुछ करना था। हर टाइम मैं सोचती थी मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने बहुत कुछ किया। पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग में थी। शादी से पहले से मैं 5 साल डायरेक्ट सेलिंग में अपना टाइम दी, क्योंकि मुझे वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला। वहां से बहुत लोग सक्सेस भी हुए हैं, लेकिन मेरा बैड लक, कोई बात नहीं, मैं सक्सेस नहीं हुई हूँ, लेकिन मुझे वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं बात नहीं कर सकती थी। अभी मैं आप लोगों के सामने फोन पे बात कर रही हूँ। अभी भी थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है बाहर में सब लोगों से बात करना, लेकिन मैं फोन में एकदम क्लियर बात कर सकती हूँ। अभी मेरे साथ प्रिया है, साइड में बैठी है। तो पहले ये मुझे बहुत हेजिटेशन होता था कि कैसे बात करे, क्या बात करे, वो सब मुझे प्रॉब्लम होता था। और मैं हिंदी इसलिए बात करती हूँ, मुझे बंगाली भी आता है, संथाली भी आता है, और हिंदी मुझे थोड़ा थोड़ा आता है। तो मैं हिंदी इसलिए कंटिन्यू की, क्योंकि मुझे मेरा हिंदी स्ट्रांग करना था।
तो सब लोग आप लोग यही सोचते होंगे कि संताली हो, संताली में बात कर सकती हो, बंगाली तुमको आता है, बंगाली में बात कर सकती हो। हाँ, मैं बंगाली भी मैं बात कर सकती हूँ, संताली में भी बात कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपना हिंदी स्ट्रांग करना था, क्योंकि हिंदी में हर जगह पर तो संताली नहीं चलेगा और हर जगह पे बंगाली नहीं चलेगा। अब मुझे हिंदी मुझे अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो ये मेरा ब्लॉगिंग, इसलिए मैं फिर से तो यूट्यूब में जो मैंने चैनल बनाया, एक्चुअली मैं डांस का ही बनाई थी। तो रिया प्रिया का उन दोनों को मैं डांस कराऊंगी, उन लोगों का यूट्यूब में वीडियो डालूंगी। ऐसा नहीं था कि मैं डांस करूंगी, ऐसा कुछ भी प्लानिंग नहीं था। फिर मेरे हस्बैंड ने बोले तुम डांस करो, उन लोगों को भी डांस कराओ। फिर मैंने भी स्टार्ट किया। फिर देखा मैंने बाद में कॉपीराइट, क्योंकि वो कॉपीराइट क्लेम से मुझे डर लगने लगा कि क्या है कैसा है, क्योंकि हम लोगों को यूट्यूब के बारे में उतना नहीं पता था। तो फिर मैंने डांस के साथ साथ ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया। तो डांस मैं शॉर्ट में डालती हूँ, इंस्टाग्राम में मैं अपना डांस वीडियो डालती हूँ, और ये प्रिया का भी अपना इंस्टाग्राम में आईडी है, वो दोनों अपने इंस्टाग्राम आईडी में डांस का वीडियो डालती है। और ब्लॉगिंग में इसीलिए मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट की, और अभी भी हम लोग कंटिन्यू ब्लॉगिंग करेंगे। तो चलिए अपने जो मेन बात है वो आप लोगों से करते हैं। तो मुझे बहुत कुछ करना था लाइफ में, मैं पहले से ही सोचती थी मैं कुछ करूंगी, कुछ करके दिखाऊंगी जो मेरा नाम हो, सब लोग मुझे जाने। ये मुझे अच्छा लगता है, पहले से मुझे ये सब करना था कि मुझे कोई जाने, सब लोग मुझे पहचाने, क्योंकि लाइफ हम लोग को एक ही बार मिलता है। फिर बाद में तो सब आए हैं और कुछ ना करके जाए तो कोई हम लोग को पहचानेगा भी नहीं। तो मैं सोची थी कुछ हम लोग करेंगे। तो शादी के बाद ऐसा कोई बात नहीं होता है कि हम लोग कुछ कर पाए। मैं कुछ करना चाहती थी पहले से ही, आज से नहीं, मैं बहुत पहले से लाइफ में कुछ करना चाहती थी। और मुझे अभी भी फिर मेरा सपना बीच में मतलब टूट गया था, मैं ऐसे कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड अभी फुल सपोर्ट करते हैं मुझे, फुल। तो मेरे एक सर है जो एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग में है, और वो उनसे मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, उनको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ दिल से, क्योंकि वो सर मुझे भर भर कहते थे यूट्यूब चैनल करो, यूट्यूब में बातचीत करो, यूट्यूब में अपना चैनल बनाओ, कुछ बातें करो। तो फिर उस टाइम मैंने नहीं सुना, फिर मैंने बाद में डिसाइड की कि यूट्यूब में बनाऊंगी। तो वो दूसरा कुछ यूट्यूब में दूसरा टॉपिक के बारे में बातचीत करने बोल रहे थे, तो मैंने वो नहीं किया। और मैंने डांस जो मेरा बचपन का सपना था उसको लेके मैं स्टार्ट की यूट्यूब में अपना खुद का। तो फिर अभी ठीक ठाक चल रहा है, मैं डांस कर रही हूँ। ससुराल वाले को अभी तक पता है कि नहीं पता। तो उसके बाद ये आया कि अभी हम लोग मेरे पति का डायरेक्ट सेलिंग में उनका बहुत अच्छा नॉलेज है, उनको अच्छे से काम करना आता है। क्योंकि मैं इतना साल करने के बाद भी मुझे उतना कुछ अभी तक अचीव नहीं किया। वहाँ से मैं 5 साल इन्वेस्ट की वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन मैं अपने लिए कुछ अचीव नहीं की, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से हर कोई 2-3 साल रह के 2-3 साल या 1 साल 6 महीने रह के उन लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर पाई अभी तक। तो कोई नहीं, ऐसा होता है, सबका नसीब में सब कुछ नहीं होता है। तो अभी मैं यूट्यूब में हूँ और यूट्यूब में कुछ करना चाहती हूँ। तो हम लोग, एक सीक्रेट है वो आप लोगों को बाद में पता चलेगा। तो उसी के लिए ही ये सामान हम लोग लिए हैं, और आप लोगों से जल्दी ही शेयर करेंगे। तो क्या चीज़ है, एकदम धमाल वाला सीन है, क्योंकि घर वाले मानेंगे नहीं, पता है, ससुराल वाले मानेंगे नहीं, हम लोग सबके अगेंस्ट में जाके ये काम करेंगे। पहला बात तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं वो करूंगी। तो मेरे हस्बैंड का वो एक दिन ऐसे ही खुद के लिए वो प्लानिंग कर रहे थे, तो बात करते करते उन्होंने उनका जो प्लानिंग था वो मुझसे शेयर किया। तो मैंने कहा आप क्यों अकेले में करेंगे, तो मुझे भी तो ऐसे कुछ करना था लाइफ में। मैं तो ऐसे, ये तो मेरा बचपन से शौक है कि मैं कुछ करूंगी, ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसे बैठी रहूंगी, मुझे कुछ करना है तो मैं भी आपके साथ करूंगी ये काम। तो उन्होंने हाँ किया, और हम दोनों मिलके ये डिसाइड किए हैं कि ये काम हम लोग करेंगे। तो क्या काम है आप लोगों से मैं बाद में शेयर करूंगी। तुमसे पहले चलिए ये सब आप लोगों को दिखा देते हैं हम लोग क्या क्या चीज लिए हैं। तो चलिए, पहला चीज टू के लिए हम लोग मार्केट से लेके आए थे ये। तो ये एक सूट है जो टू के लिए लाए थे। टू का सूट टूट गया था, तो मेरे तरफ से टू के लिए ये छोटा सा गिफ्ट है। तो मैं टू के लिए ये शू लाई, ऐसा ये टू के लिए मैं शू लाई। उसको ये पसंद है, टू को लेके गई थी मैं पर्सनली, उसके चॉइस से। तो उसको ये पसंद आया तो मैंने खरीद लिया, कोई बात नहीं। तो टू को ये पसंद है, टू के लिए ये शू लाए। और ये एक टी शर्ट है, ब्लैक कलर का टी शर्ट, ये ब्लैक कलर का टी शर्ट है। ये मेरे हस्बैंड के लिए फुल टी शर्ट है, और ये मेरे लिए टी शर्ट है, ये भी फुल टी शर्ट है, ये मेरे लिए, मैंने नेवी ब्लू कलर के लिए, वो उनका ब्लैक है और मैं ब्लू। और ये मेरा ट्राउजर है, मैंने लिया है ये ट्राउजर। तो ये मैंने आपने ले लिया, ये ट्राउजर मुझे पसंद आया बहुत, मैं
तो ये ट्राउजर में ली, और ये मेरे हस्बैंड का ट्रैक सूट उन्होंने पसंद किया। ये पूरा ट्राउजर सेट है, ये जैकेट है और इसका पैंट भी है। तो उस जैकेट के साथ ये पैंट, ये जैकेट और ये पैंट दोनों एक सेट में है। और मेरे लिए ये और एक जैकेट, ये मेरे लिए ये जैकेट, क्योंकि मेरा हल्का फुल्का में कोई जैकेट नहीं था, सब एकदम भारी भरकम में था, तो ये हल्का फुल्का में ये मेरे लिए जैकेट। और ये एक टी शर्ट है, छोटा हाफ टी शर्ट, ये हाफ टी शर्ट मेरे लिए, ये हाफ टी शर्ट मेरे लिए। और आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को बताया था हम लोग का सामने जनवरी में फेस्टिवल है 10 तारीख से, तो मैं अपने सासू माँ के लिए और मेरे बड़ी ननद उनके लिए मैं साड़ी ली है। तो ये साड़ी मैंने लिया है मैंने अपने सासू माँ के लिए, और ये वाली जो साड़ी है ये साड़ी हमने लिए है मेरे अपने जो बड़ी ननद है उनके लिए। तीसरी सेट है। तो ये सॉक्स सेट में बिक रहा था, तो ये 3 सेट लिए, मैं भी पहन सकती हूँ, मेरे हस्बैंड भी पहन सकते हैं। तो ये सॉक्स, और ये मेरी भांजी है छोटी सी, उसके लिए मैंने फ्रॉक लिया है। ये शॉर्ट में, ये शॉर्ट है, प्रिया की जैसी है लेकिन वो प्रिया से बहुत पतली है, तो इसलिए हम लोगों ने खरीदा। पता नहीं होगा कि नहीं, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, क्योंकि बॉडी तो हो जाएगा लेकिन लॉन्ग में थोड़ा ये लग रहा है, अजीब सा लग रहा है कि होगा कि नहीं, लेकिन वो पतली है और ये शॉर्ट में है, तो शायद 1 पीस के जैसा पहन सकती है। और फिर मैंने लिया एक शू, तो ये शू मैंने अपने लिए लिया है और मुझे बहुत पसंद आया ये शू। तो ये शू लड़के लोगों का है और मेरे पैर का साइज में लड़के लोगों का साइज नहीं मिलता है, तो ये ऐसा सेट था जो मेरे साइज में आ गया। अंदर में इतना स्पॉन्ज जैसा है, इतना नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट, तो इसलिए ये, और बहुत हल्का भी है, पहनने में बहुत आराम है। मैं पहले पहनी, उसके बाद मुझे अच्छा लगा तो ये मैंने शू लिया। तो हम लोग इतना ही शॉपिंग किए, और जो बात आप लोगों से शेयर किए वो हम लोग जब वो काम करेंगे तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि हम दोनों का सपना है अभी वही। तो ये सपना पूरा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग कंप्लीट करेंगे दोनों मिलकर। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ है तो हम लोग जरूर कंप्लीट करेंगे। सो दोस्तों, और एक बात, आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों को बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट के अलावा हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए हमें, आप लोगों का सपोर्ट हम लोग को बहुत 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 ही ज़रूरत है। तो आप लोग ऐसे ही हम लोग का सपोर्ट करते रहिए, हम लोग के साथ रहिए। तो वो ये वाला जो पॉइंट है वो आप लोगों से बाद में डिस्कस करूंगी, और ये एक सरप्राइज रहा। जनवरी तक आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली में हम लोग क्या काम करने वाले हैं। तो चलिए, आई होप आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोग का, छोटा सा नहीं, बहुत ज़्यादा थोड़ा लंबा हो गया। तो अब अभी तक जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लोग थैंक यू, आप लोग मेरे बात सुने। तो चलिए, आज का वीडियो यही तक, हम मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में या ब्लॉग में। और ये ड्रेस हम लोग का ये इतना सारा ड्रेस में आपको कौन सा वाला अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।